फेमस नहीं प्रसिद्ध, और मेरा प्यारा सा चैनल का नाम है मैथ वाला ए यूनिट ऑफ स्टडी। आप लोग इस चैनल पर आएँ और आपके एक सब्सक्राइब से किसी का फ्यूचर बन सकता है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। और करने में कोई पैसा ऐसा तो लगता नहीं है, किसी का फ्यूचर बनता आपसे भला ही होगा। और मैं नया नया कंटेंट आपको सामने प्रस्तुत करूँगा। जो अभी मैं एक छोटा सा चैप्टर है 10th क्लास का, ये खाली इतना वीडियो देखने से आपका 10 मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में। जैसे है सर्कल है, तो सब लोग जानता है कि सर्कल है, लेकिन सर्कल हम उसी को कहते हैं जिसको हम केवल चित्र बनाते हैं। एक गोला होता है, एक सर्कल होता है। गोला और सर्कल में इतना का डिफरेंस है कि गोला को आप हाथ में लेकर महसूस करते हैं और सर्कल को हाथ में नहीं लेते हैं। जिसको आप हाथ में ले लिए, चूड़ी हो गया, वे सारे आते हैं गोला के अंदर में, ठीक है। तो हम सर्कल पर बात करते हैं, ज़्यादा हम टाइमिंग नहीं लेंगे। 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, परिपूर्ण एंगल। मतलब एक बार पूरा सर्कल को नचा देना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि केंद्र किसको बोलते हैं, कि वृत्त के जिस बिंदु से लंबाई को नापी जाती है उसको, और केंद्र से होकर वृत्त के जो लाइन दो पार्ट में वृत्त को बांटता है उस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। हिंदी की बात करेंगे तो व्यास कहते हैं। व्यास को चाहिए। और जो वृत्त को केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा, लेकिन वृत्त के दो पार्ट में बांट, ठीक है। और जीवा के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको चाप बोलते हैं। चाप को अंग्रेजी में अर्क बोलते हैं, जीवा का कोड बोलते हैं, व्यास को डायमीटर कहते हैं, केंद्र को सेंटर बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, ठीक है। देखिए, केंद्र वृत्त का मूल बिंदु होता है। जहाँ से हम वृत्त का स्टार्टिंग करते हैं उसी बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र से सभी दूरी एक समान होती है। मतलब केंद्र को, वृत्त का केंद्र से कोई भी दूरी जैसे हम नापेंगे, सब दूरी क्या होगा, आपस में समान होगा, ठीक है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। देखिए, जैसे v बराबर फॉर्मूला जानते हैं 2r, तो इसी को व्यास कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, जो दुगुना दिख रहा है। त्रिज्या वृत्त के अंदर आपस में बराबर होती है, जैसे ये बराबर हो रही है। और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा उसका व्यास कहलाता है। जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में है 10th क्लास का, NCERT मोड पर भी, कोई भी बोर्ड हो, जैसे CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया है और आया है। यहाँ तक कि आपको हम बता देते हैं, NDA एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका था, लेकिन वो अपना रुतबा चेंज कर लिया था। वो NDA एग्जाम में इस प्रकार से पूछा था कि कौन ऐसा लाइन है जो वृत्त को दो, ठीक है। ये NDA का क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खरगवासला। त्रिज्या व्यास की, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। आधी का मतलब 50% भाग। एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनते। बोल सकते कि जीवा केवल हम इसी को बोलते हैं, नहीं, ये हम लोग की गलत बात है। जीवा हम इसको नहीं बोल सकते हैं। वैसे कोई भी लाइन जो वृत्त को दो भाग में बांटता है, लेकिन शर्त यही है कि केंद्र से होकर गुजरना नहीं चाहिए। यदि केंद्र से होकर गुजर गया तो परिणाम दो मात्रक होता है। यदि हम क्षेत्रफल और परिमाप का यदि हम तुलनात्मक करेंगे तो जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का दो होता है। जैसे आपको सामने देखिए, ये है वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये है वृत्त का परिमाप 2πr। एग्जाम में पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाण में चाहे कितना का संबंध होता है, तो दो मात्रक का संबंध होता है। क्वेश्चन को r बराबर 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर